सो लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, इन एनी ट्राइंगल एबीसी we have to show that tan of a by 2 into tan of b by 2 is equal to a plus b minus c upon a plus b plus c. Okay, if this question is asked in exam, it will carry 2 marks. 2 mark इसका weightage है. So read on solution. Read on. In triangle ABC, we know that what we know that a plus b plus c is equal to 2s. ठीक है, इसको चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिए दे दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, दिस इज नोन टू अस. नाउ वी विल कंसिडर LHS एंड ऑब्टेन RHS. सॉरी, डन कंसिडर. लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट tan ऑफ a by 2 into tan of b by 2. नाउ इन द नोटबुक आप आपके रेफरेंस के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला सबसे पहले तो ओपन कर लो. उसमें हम यूज करेंगे tan of a by 2 एंड tan of b by 2 का फॉर्मूला. तो tan of a by 2 का क्या फॉर्मूला है? तो tan of a by 2, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज tan of a by 2 का फॉर्मूला? s minus c by s into s. yes, absolutely, s into s minus a. करेक्ट, वेरी गुड. तो tan of a by 2 का ये फॉर्मूला है इनटू tan of b by 2 का फॉर्मूला. अब देखो a है तो a नीचे है और bc ऊपर है. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. अभी b है तो इट इज नथिंग बट b नीचे आएगा. ठीक है, तो इट विल बी s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b आएगा. दिस इज व्हाट विल बी हैविंग. अभी आप s माइनस a इंटू s माइनस c लिखो या s माइनस c इंटू s माइनस c लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. Now we know that root a into root b is root of a into b. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल रूट आएगा. We will have one single root. Now when we will have one single root, अब देखिए यहाँ पे ये s माइनस a कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये s माइनस b और ये s माइनस b कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन व्हाट विल बी लेफ्ट आउट. क्या बचेगा? s माइनस c इंटू s माइनस c. So we will be left out with, actually इतने बड़े रूट की जरूरत ही नहीं है. This will be s minus c the whole square remaining. ये देखो, ये s minus b इसके साथ कैंसिल रूट में, ये s minus a इसके साथ कैंसिल, तो s minus c the whole square upon s square, बस इतना ही बचेगा. चेक. They get multiplied. They will be getting multiplied. I hope, is it okay if I have written directly? समझ में आ गया ना आपको हमने क्या किया है? Yes sir. हाँ, हमने क्या किया है? रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू b होता है. तो वो जो सारे कॉमन वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो गए. ये s माइनस a इसके साथ, s माइनस b इसके साथ, तो जो बच गया वो मैंने लिखा है. तो दिस इज नथिंग बट फर्दर इक्वल टू, ये रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दिस विल बिकम s माइनस c बाई s. ये दोनों होल स्क्वायर है पर रूट के अंदर है तो रूट और होल स्क्वायर गया. अच्छा, अभी इसमें दो ऑप्शन है. स्मॉल s का वैल्यू आप यहाँ पे डालो. नाउ इफ आई पुट स्मॉल s का वैल्यू, आई विल हैव टू टेक LCM एंड सिंप्लीफाई. तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखो मल्टीप्लाई, या ऐसा लिखो, या मल्टीप्लाई, ऐसा लिखो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ऐसा लिखो आप. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, इसके बाद मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय 2. तो देखो क्या मिलेगा, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू. ठीक है, इधर क्या मिलेगा हमें? दिस इज 2s माइनस 2c अपॉन 2s. चेकआउट. नाउ 2s, नाउ व्हाट इज 2s? सी इक्वेशन नंबर 1. तो 2s is nothing but a plus b plus c minus 2c remaining same and denominator में भी 2s. So that 2s is nothing but a plus b plus c. तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा चाहिए तो रीजन आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1.
2s का वैल्यू डाला हमने, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज नथिंग बट अवर RHS। हेंस प्रूफ हो गया, प्रॉब्लम खत्म। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप स्मॉल एस का वैल्यू विल बी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, वो आप यहाँ पे डालो, फिर वो बाई 2 और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर आप सॉल्व करो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। नाउ यू हैव अ चॉइस, अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 नहीं करना है तो इसका वैल्यू डालो, सॉल्व इट, यू विल गेट द सेम आंसर। अब इसमें मैंने 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखे हैं बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन ना, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ। वेटेज फॉर द प्रॉब्लम इज 2 marks. I hope it is clear to all. Yes, yes, sir. Okay, very good. Thank you for your response. Please note down. Let's move on to the next question. Question 3. Show that in triangle ABC, B into, ठीक है, यहाँ पे जरा मैं कॉमा डाल देता हूँ, B into cos square C by 2 plus C into cos square B by 2 is equal to S. ठीक है, चलो write down solution for the problem. Again, if this question is asked, we will carry 2 marks. So in triangle ABC, we know that A plus B plus C equals 2S. This is known to us. So ये तो अभी भी इसको equation 1 दे दीजिए आप. Now let us consider LHS and obtain RHS. ठीक है, लिखिए consider. अच्छा, इसमें 2 methods है. Let me tell you, there are 2 methods in this. So we are doing it by method 1. ऐसा आप लिख लो, method 1. मेरे साइड से मैं दोनों मेथड आपको सिखा देता हूँ. Method 1 लिख लो. We consider LHS. So it is B into cos square C by 2 plus C into cos square B by 2. अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, सिंपल है। ठीक है, चलो नोट डाउन फर्स्ट स्टेप। अभी आप हाफ एंगल फॉर्मूले सामने रखो, हम cos C by 2 और cos B by 2 का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। So this B remains the same. Okay, now can anyone tell me the formula for cos C by 2? कोई बता सकता है cos C by 2 का फॉर्मूला? Under the Root of S into S minus C by AB. By AB, yes. Write down. और होल स्क्वायर डाल दो आप। cos of C by 2 है तो S into S minus C अपॉन AB आएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C इंटू, ठीक है, cos of B by 2, तो इसके रूट में क्या आएगा, तो इट विल बी S इंटू S माइनस B अपॉन क्या आएगा, अपॉन में AC, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा। बस अभी आप स्क्वायरिंग कर दो ये दोनों का, तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो B रिमेनिंग सेम, ये रूट निकल जाएगा, तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, B सेम इनटू दिस इज S into S minus C upon AB, and this is C into this is S into S minus B upon AC. ठीक है, दिस इज लेफ्ट आउट विथ अस। अभी देखिए क्या हो सकता है इसमें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी इसके साथ कैंसिल कर दीजिए आप, और ये सी इसके साथ कैंसिल कर दीजिए आप, जस्ट कैंसिल आउट दैट। So now what is left out? This is S into S minus C. This is S into S minus B completely divided by A. Check will be left out with this. यहाँ से S into S minus C, यहाँ से S into S minus B, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अभी ये दोनों टर्म्स में से S कॉमन निकाल लो। अभी आप कैसे भी कर सकते हो, आपको डायरेक्टली S का वैल्यू डालना है, S का वैल्यू डालो, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो पहले तो हम S कॉमन निकाल लेते हैं। S कॉमन निकाला तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट इन द ब्रैकेट, तो S माइनस C प्लस S माइनस B होल अपॉन A, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, चलो अभी मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करता हूं इसको,
so this will be further equal to, अभी s हमें प्रूव करना है ना, तो this is equal to s remaining same. Now you see s plus s is nothing but 2s. अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर में ये जो s plus s है, चलो ठीक है लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो 2s minus c minus b upon this is a, तो s into, now see from equation number 1, 2s minus c minus b is nothing but a. ये जो पूरा ब्रैकेट है, this itself is a from equation number 1. डायरेक्ट या तो 2s का वैल्यू डालो, पर फिर वापस एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2s का वैल्यू डालोगे फिर bc कैंसिल करोगे, तो बचने तो यही वाला है ना, a is going to remain. तो डायरेक्टली ये लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है, a कैंसिल हो गया, देखो आगे RHS, hence proved. So we have considered the left hand side by using the formula for cos c by 2 and cos b by 2. हाफ एंगल के जो फॉर्मूलेज है वो यूज करके हमने सिंप्लीफाई किया. We have got the right hand side. Problem is over. Note down, लिख लीजिए आप. दूसरा भी मेथड है, डोंट वरी, I'll explain that also. So Yes. So after considering LHS, can we write directly second step? After considering LHS, अभी देखो बहुत सारे स्टेप्स वैसे तो क्या है, तो माय सजेशन वुड बी बहुत ज्यादा स्टेप्स आप स्किप मत करो, है ना. वैसे करने को तो मैं इसके बाद स्क्वायरिंग करके ये ओरली करके ये भी लिख सकता हूँ, फिर वैसे तो कैलकुलेशन के बाद इसके बाद मैं वो भी स्टेप लिख सकता हूँ ओरली करने का अगर मुझे है तो, बट आई वुड सजेस्ट थोड़े स्टेप्स, एटलीस्ट 2 मार्क का है तो एटलीस्ट हाँ एक आध स्टेप स्किप करोगे तो ठीक है. बट सी यहाँ पे हमने cos c by 2 का ना मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, इफ यू ऑब्जर्व मैंने एज अ रीजन cos c by 2 और cos b by 2 का फॉर्मूला नहीं लिखा है, इसलिए मैंने वो स्टेप शो कर दिया कि हाँ मुझे मालूम है cos c by 2 और cos b by 2 का ये फॉर्मूला है. फिर स्क्वायरिंग किया, फिर सॉल्व किया, तो थोड़े स्टेप हाँ एक दो स्टेप आप स्किप करोगे चलेगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. बट ये है कि ऐसा नहीं कि 2 मार्क का प्रॉब्लम है तो ये स्टेप लिखा उसके बाद सब ओरल कैलकुलेट करके ये लिखा और फिर आंसर लिख दिया, वैसा नहीं चलेगा. एटलीस्ट सम नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब 2 मार्क है तो 4 to 5 to 6 स्टेप्स आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना है. एक आध 2 स्टेप स्किप करोगे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है. एम आई क्लियर? Yes sir. चलो ठीक है. अभी जो दूसरा मेथड है ना, ये जरा मैं इक्वल टू थोड़ा ये ऊपर लिख देता हूँ, इक्वल टू s, तो मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, तो ताकि सेकंड मेथड भी हमारे सामने ही रहे, फिर आप कंपेयर करके देख लेना कौन सा इजी है. चलो रेड ऑन मेथड 2. आई विल ट्राई टू अकोमोडेट हियर ओनली. मेथड 2. नाउ मेथड 2 में भी तो हम LHS से ही स्टार्ट करेंगे, तो इट इज नथिंग बट b into cos square c by 2 प्लस c into cos square b by 2. हाँ अगर किसी प्रॉब्लम में स्टेप्स इटसेल्फ कम है तो फिर चलेगा, एनी नंबर ऑफ स्टेप्स विल डू. ओके, नाउ रिकलेक्ट द फॉर्मूला. हाँ अभी फॉर्मूला कौन सा है, तो रिकलेक्ट cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा बाई 2 होता है, यस और नो, है ना. 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है. तो चेक आउट व्हाट विल हैपन, b रिमेनिंग सेम, cos square c by 2 will be written as 1 plus cos c divided by 2 plus small c into cos square b by 2 will be nothing but 1 plus cos b divided by 2. फॉर्मूला लिख लो आपके रेफरेंस के लिए. रिकलेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 होता है, since 11th standard we are doing. वो रीजन लिख लो आप एज एन, बिकॉज आई नीड टू रब दिस ऑफ, इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अपॉन में 2 आएगा. अच्छा, ये जो b है दिस गेट्स मल्टीप्लाइड इनसाइड, दिस c आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड इनसाइड, तो क्या मिलेगा लिखो, दिस इज b प्लस
b cos of angle c plus c into cos of angle b. Check, you'll get this. ठीक है, नाउ कैन यू ऑब्जर्व एंड टेल मी क्या कर सकते हैं हम आगे इसके? एनीवन? कैसे प्रूव करेंगे? सॉरी, कोसाइन रूल। नहीं, कोसाइन रूल से तो लेंदियर हो जाएगा। चलो कुछ और ट्राई। ऑब्जर्व न्यूमरेटर। चलो ठीक है, प्रोजेक्शन रूल। yes, very good. Who answered that projection rule? Who answered? केशव, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करेंगे, तो आप देखो रीअरेंज कर लो। b प्लस सी रिटर्न, अब ये जो दो टर्म्स है ना, इसको हम एक साथ लिखेंगे, तो राइट डाउन प्लस फॉर योर रेफरेंस, दिस इज b cos c प्लस दिस इज c cos b, दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, so this is nothing but equal to, this is b plus c plus a by 2। देखो प्रोजेक्शन रूल नोटबुक में आप, तो बाय द प्रोजेक्शन रूल मैं आपके रेफरेंस के लिए मार्क कर देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, बाय प्रोजेक्शन रूल दिस इज नथिंग बट a, ये तो एरो डाल के ऐसा लिख लो आप, a बाय प्रोजेक्शन रूल, b cos c plus c cos b is nothing but equal to a, and a plus b plus c is what? 2s, so 2s upon 2 लिखो, this is nothing but 2s upon 2, it is equal to s। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। That's it, problem ends over here। LHS equal to RHS आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल गया, बट सी वी हैव डन इट बाय बोथ द मेथड्स। मेथड 1 मतलब जो एक्चुअल फॉर्मूला है उससे भी मैंने सॉल्व किया, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है विदाउट दिस cos c/2 वाला जो फॉर्मूला है उससे भी मैंने सॉल्व किया। ऑब्वियसली दिस इज बेटर, बट कोई एग्जांपल जैसे होते हैं जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने किए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ या जो प्रूव दैट था, उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। जैसे cos स्क्वायर c/2 का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ये वाला अप्लाई किया है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रीवियस एग्जांपल, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट कुछ अलग है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे बोथ द मेथड्स आर ओके। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों मेथड्स हमेशा काम आएंगे हर एक प्रॉब्लम, नो। तो ऑब्वियसली मेथड 2 इन दिस प्रॉब्लम, इफ आई सी मेथड 2 इज बेटर देन मेथड 1, बट ठीक है, किसी को मेथड 1 इजी लगता है, 2 इजी लगता है, इट डिपेंड्स। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to do it with usual notations. We have to prove that area of triangle ABC is, they are all equal. So the area of triangle is equal to this, it is equal to this, and it is equal to this, and they are equivalent to each other. Acha, now according to the Heron's formula, we know area of triangle ka formula. So read on solution for the problem. This can be asked for 3 marks. Now with usual notation means वही small a, small b, and small c are the sides of the triangle, and capital ABC are the angles of a triangle. इसका मतलब वही है, with usual notation means same thing. Okay, so ऐसा हम लिख सकते हैं, write down in triangle ABC we know that a plus b plus c is equal to twice of s. Okay, this is known to us, and area of, by Heron's formula, area of triangle ABC is nothing but under the root s into s minus a into s minus b into s minus c। चाहिए तो आप इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, just number this as 1 for our reference। अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, this is also equal to this, this is also equal to this, and this is also equal to this, they are all equal। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर दिस पार्ट, ठीक है। तो राइट डाउन, कंसीडर, लेट अस कंसीडर दिस s into s minus a into tan of a by 2 will be equal to, ये कंसीडर कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम tan of a by 2 का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर।
चलो एवरीवन रिटर्न टिल हियर. तो व्हाट इज tan ऑफ a by 2 का फॉर्मूला? tan ऑफ a by 2 का क्या फॉर्मूला है? s minus b into s minus c upon in the denominator we will have s into s minus a. ठीक है ना, ये फॉर्मूला आएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप, tan ऑफ a by 2 का फॉर्मूला यूज किया. नाउ व्हाट वी डू, ये जो रूट है ना इसको हम स्प्लिट कर देते हैं. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा जरा मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ. s into s minus a remaining same. See what will this become? Root of s minus b into s minus c. ये रूट के अंदर ही रहेगा. अब ये वाला जो पार्ट है, दिस वाला पार्ट, तो दिस आई विल राइट इट डाउन इट एज अंडर रूट ऑफ s into s minus a. रूट स्प्लिट कर दिया मैंने. अच्छा अभी देखो आप इसको, दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज, this will be further written as s into s minus a upon, ये जो रूट वाला टर्म है वो इसके नीचे लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ s into s minus a into अंडर रूट ऑफ s minus b into s minus c. देखो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है इसीलिए मैं इतना स्टेप लिख रहा हूँ. प्लीज रिमेंबर दिस c इज स्मॉल c, अंडरस्टूड है? हाँ, फंक्शन के साथ है तो फिर वो एंगल होता है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ साइड. नाउ so therefore this will be further equal to, therefore s into s minus a into tan of a by 2 will be equal to, अभी देखो ये वाला जो पार्ट है this, इसको मैं ऐसा समझाता हूँ आपको. we all know x upon root x is root x, yes or no? ठीक है ना, x upon root x होता है. According to this funda ये simplify हो जाएगा and what will this become? So this is going to become nothing but root of s into s minus a, this one, into root of s minus b into s minus c. ये तो पहले से ही है. So again this will be written as one single root, it is s into s minus a into s minus b into s minus c. इसको आप दे दो इक्वेशन 2. Therefore s into s minus a into tan of a by 2 is nothing but equal to this. ये इक्वेशन 2 हो गया. तो देखो ना, s into s minus a into tan of a by 2 is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल. आ गया ना, यही तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. मैं क्लियर अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो जो बाकी के दो पार्ट्स है, these two parts you can do it similarly. राइट डाउन करो, चलो अभी के अभी कंप्लीट करो आप. नाउ वी कंसिडर द सेकेंड सब पार्ट. ये एक हो गया, इक्वेशन 2 आ गया. नाउ अभी हम थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने स्टेप वाइज लिखा s into s minus b into tan b by 2 इक्वल्स टू. ठीक है, चलो आप इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व दिस. तो s into s minus b remaining same, tan of b by 2 का फॉर्मूला लिखिए आप. तो व्हाट इज tan of b by 2 का फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी s minus a into s minus c. ठीक है, अपॉन s into s minus b. दिस इज व्हाट यू गेट. एक मिनट मेरे को लिख लेने दो, फिर मैं हटता हूँ स्क्रीन में से. तो नाउ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वर्किंग मैं पहले ही करके बता चुका हूँ आपको. तो दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा. रूट में है, रूट स्प्लिट कर लो चाहिए तो आप. तो एट द मैक्सिमम इफ यू वांट तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू s into s minus b into root of s minus a into s minus c. ठीक है, अपॉन रूट ऑफ s into s minus b.
which will be further equal to, ये आगे जाके बन जाएगा root of s into s minus b into root of s minus a into s minus c, which will be further equal to under the root, आएगा क्या वहाँ पे? अच्छा नहीं आएगा. I'll try to accommodate it over here. कोशिश करता हूँ. s into s minus a into s minus b into s minus c, ऐसा आएगा वो. बस तो ये हो गया. तो s into s minus b into tan of b by 2 is equal to this. इसको आप दे दो इक्वेशन 3. नंबर दिस एज 3. अब फोर्थ वन आप सॉल्व कर लो. तो therefore लास्ट में लिख लेते हैं. therefore s into s minus c into tan c by 2 will be equal to, इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो यही चीज मिलने वाली है अपने को, रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, इसको आप दे दो इक्वेशन 4. सिमिलरली वो लास्ट वाला पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो आप सॉल्व कर लेना. अब करके बता ना, ये और ये तो हो गया, तो थर्ड पार्ट तो आप कर लोगे इजीली. एंड एंड अप फ्रॉम 1, नहीं ये 1 तो हाँ चलो हाँ ये बराबर, फ्रॉम 1 2 3 and 4 लिख लो, दे आर इक्वल. फ्रॉम 1 2 3 and 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to this is equal to this is equal to this, hence proof. तो 3 to 4 मार्क्स के लिए ये आ सकता है. 3 तो पक्का, 4 I can't assure you, maybe 3 maybe 4. So with this we have completed with application of sine rule, cosine rule and projection rule. तो जो formulas आपको दिए हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी हमने अप्लाई किया, हेरॉन्स फॉर्मूला आल्सो वी हैव अप्लाइड. ओनली थिंग इज नेपियर्स फॉर्मूला नॉट अप्लाइड, बट वो उसका एप्लीकेशन है नहीं. आरएचएस कंसीडर करके आप एलएचएस प्रूव कर सकते हो, एज वी हैव डन इन द टाइप 2. टाइप 2 में आप उसको कंसीडर करके एज अ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली साइन रूल यूज करके. ठीक है, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इसके बाद लिखना है आपको. हाँ, आई डोंट हैव स्पेस. तो फ्रॉम 1 2 3 and 4 this is equal to this equal to this equal to this is equal to करके लिखना है आपको.